नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक पेपर में हम लोग हिस्ट्री का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लो, जो भी स्टूडेंट एनपीयू सेशन 2025 से 29 वाले हैं, ठीक है, या फिर रांची यूनिवर्सिटी में है, जिनका भी सेक में हिस्ट्री है, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट सेक पेपर में सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री रखे हैं, इसका हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चाहे आप एनपीयू यानी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में हैं या फिर रांची यूनिवर्सिटी में है, दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। तो चलते हम लोग देखते हैं। इस बार आप लोगों को हिस्ट्री में, सेक पेपर हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी पढ़ना है। मतलब भारतीय इतिहास का जो संस्कृति है, ठीक है, साथ ही साथ जो एक आर्कोलॉजी का क्या परिचय होता है, पुरातत्व का क्या परिचय होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका सेक पेपर है, सेक पेपर में आप लोगों को मतलब जो हिस्ट्री है, इसमें 3 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब जो भारतीय इतिहास है, इसकी संस्कृति के बारे में पढ़ना है। सेकंड यूनिट में कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ना है, संचार का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू आर्कोलॉजी पढ़ना है, पुरातत्व के महत्व के बारे में पढ़ना है, पुरातत्व के परिचय के बारे में पढ़ना है। तो इसको देख लीजिए, सेक 1 हिस्ट्री में आपका यही तीनों यूनिट से प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं, समय को बर्बाद किए बिना प्रश्न को देखते हैं। इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब जो 1 मार्क्स वाला आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा, उसको देख लेते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इन्वायरमेंट। तो इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है पर्यावरण किसे कहते हैं, तो सभी कोई लिख लेंगे। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों से है जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। मतलब जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे, जंगली जीव या जो भी पशु जीव जंतु नज़र आते हैं, यही पर्यावरण कहलाता है। इसी टाइप से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों से है जो जीवों के जीने के लिए बहुत ही महत्व रखता है या जीवों के जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। संस्कृति मनुष्य के जीवन मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहारों का समुच्चय है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में गाड़ी का आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, क्योंकि मैं आज मतलब जो है ना, गन्ना का बिज़नेस करता हूँ, तो वही रोड के किनारे आया हूँ, यहीं पर वीडियो बना रहे हैं। दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब दिखा देते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, संस्कृति क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, संस्कृति मनुष्य के जीवन मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार का समुच्चय है, ठीक है। तो इसी तरह से एक बार आपको पढ़ लेना है। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, पारंपरिक औषधीय पौधों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पारंपरिक औषधीय पौधों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जो औषधीय पौधे होते हैं, जो औषधीय पौधे होते हैं, जो जंगल मतलब जो जितने भी, देखिए झारखंड में जितने भी है स्टूडेंट, सभी को पता होगा कि हमारे आसपास जंगल पाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटी होते हैं। तो औषधीय पौधे उसी को कहा जाता है जिसके जड़ी बूटी का उपयोग दवा के रूप में काम करता है। तो औषधीय पौधों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। बहुत सारे रोग होते हैं जिसका उपचार केवल औषधीय पौधों से ही संभव है। बाकी आजकल मतलब जो भी रहता है वैज्ञानिक तरीके, जो दवाई होता है, उससे भी संभव है, लेकिन मतलब जो पुराने समय था, उस समय औषधीय पौधों का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, जल संरक्षण का क्या अर्थ है, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। जल संरक्षण का अर्थ जल संसाधनों का संरक्षण और उनका सही उपयोग करना है। जल संरक्षण का अर्थ क्या है, जल संसाधनों का संरक्षण और उनका सही उपयोग करना है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, शहरीकरण क्या है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियाँ शहरों में बढ़ती है। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियाँ शहरों में बढ़ती है। शहरीकरण कहने का मतलब है, मतलब हर चीज़ वह सुविधाएँ मिलेगी जो गाँव में अक्सर नहीं होती है। जैसे पानी की सुविधा हो गया, बिजली की सुविधा हो गया, सड़क की सुविधा हो गया, ऊँचे ऊँचे भवन हो गया, ठीक है। ये सभी सबको कहाँ आपको देखने को मिलेगा, शहरों में देखने मिलेगा। तो जब मतलब नगरों का विकास होने लगता है, जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा मिलती है, नगर में मतलब हर चीज़ की सुविधा देखने को मिलती है, परिवहन होता है, रेलगाड़ी होता है, हर चीज़ रहता है, यही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक असमानता क्या है, सोशल
इनइक्वलिटी क्या होता है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। चलते देख लेते हैं। समाज में संसाधनों, अवसरों और अधिकारों के असमान वितरण को सामाजिक असमानता कहते हैं। मतलब समाज में क्या होता है, कोई व्यक्ति अमीर होते हैं, किसी के पास बहुत संसाधन होता है तो किसी के पास बहुत कम होता है, तो यही क्या कहलाता है, सामाजिक असमानता कहलाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है, जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है, इसको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, पुरुष और महिलाओं के बीच अधिकारों और अवसरों में असमानता को लैंगिक असमानता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मतलब जो पुरुष होते हैं और जो महिलाएं होती है, पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिला होता है, महिलाओं को थोड़ा कम मिलता है, तो इसके बीच में जो मतलब अधिकार की असमानताएं होती है, उच्च नीच जो होता है, भेदभाव होता है, यही लैंगिक असमानता कहलाता है। मतलब पुरुष और महिलाओं में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, यही लैंगिक असमानता है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, सांस्कृतिक विरासत क्या है, व्हाट इज़ कल्चरल हेरिटेज। तो इसको देख लीजिए। सांस्कृतिक विरासत उन परंपराओं, स्मारकों, कला और ऐतिहासिक धरोहर को कहा जाता है जो समाज को अतीत से प्राप्त होता है। फिर से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सांस्कृतिक विरासत उन परंपराओं, स्मारकों, कला और ऐतिहासिक धरोहर को कहा जाता है जो समाज को क्या करता है, अतीत से जोड़ता है। मतलब समाज में हम लोगों को ऐसे बहुत सारे सामान मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे देखने चीज़ें मतलब देखने को मिलता है जो हमारे पूर्वजों से दोबारा प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है, सांस्कृतिक विरासत कहलाता है। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पर दिया गया है, निर्मित विरासत से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज़ बिल्ट हेरिटेज। इसको देख लीजिए। ऐतिहासिक भवनों, मंदिरों, किलों और स्मारकों को निर्मित विरासत कहा जाता है। जो भी ऐतिहासिक भवन है, पुराने समय में जो भी बनाए गए हैं, जो भी मंदिर हैं, कला है, कला बोलते हैं, जो भी किले देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ स्मारक भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, यही क्या कहलाता है, निर्मित विरासत कहलाता है। इसको मनुष्यों ने अपने द्वारा निर्मित किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, पुरातत्व क्या है, व्हाट इज़ आर्कोलॉजी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, पुरातत्व अतीत के मानव जीवन और संस्कृति का अध्ययन है जो भौतिक अवशेषों के आधार पर किया जाता है। फिर से देख लीजिए, पुरातत्व अतीत के मानव जीवन और संस्कृति का अध्ययन है जो भौतिक अवशेषों के आधार पर किया जाता है। मतलब पुरातत्व कहने का मतलब क्या है, पुराने समय में मतलब कुछ हम लोगों को सामान मिला है, पुराने समय में मतलब किस प्रकार से लोग रहते थे, किस प्रकार से भवनों का निर्माण था, किस प्रकार से राजा रानी रहते थे, इसका अवशेष हम लोगों को देखने को मिलता है। आज के टाइम में भी यही पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, कुछ साक्ष्य मिले हैं पुराने समय का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, ऐतिहासिक स्थल क्या होता है। ऐतिहासिक स्थल क्या होता है, हिस्टोरिकल साइट क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। वह स्थान जहाँ प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं, ऐतिहासिक स्थल कहलाता है। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे सामान मिले हैं जिससे हम लोगों को अतीत के बारे में पता चलता है, तो जहाँ पर सामान मिला है वही ऐतिहासिक स्थल कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, पुरातात्विक अन्वेषण क्या है, आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। चलते देख लेते हैं। प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने की प्रक्रिया को पुरातत्व अन्वेषण कहते हैं। प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुरातत्व अन्वेषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, पुरातत्व में अनुसंधान उपकरण क्या होते हैं। पुरातत्व में अनुसंधान उपकरण क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। चलते देख लेते हैं। वे साधन जिनकी सहायता से पुरातत्व अध्ययन किया जाता है, जैसे खुदाई उपकरण, मानचित्र और अभिलेख, ये क्या कहलाते हैं, पुरातत्व में अनुसंधान उपकरण कहलाते हैं। मतलब पुरातत्व को खोजने में जो भी उपकरण उपयोग होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, पुरातत्व अनुसंधान उपकरण। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति क्या है, व्हाट इज़ कल्चरल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, समाज की परंपराओं, कला, संगीत और नृत्य के माध्यम से व्यक्त संस्कृति को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर से बढ़िया से समझ लीजिए, जो भी हमारे पूर्वजों के सांस्कृतिक रीति रिवाज होते थे, किस तरह से वे रहते थे, खान पान उनका क्या था, किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, उनको क्या करना है, मतलब कलाओं के माध्यम से, ठीक है, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, इसको क्या कर लेना, हम लोगों को वर्तमान समय में हम लोगों को दिखाना है कि इस टाइप से पुराने समय में रहते थे। ये क्या कहलाता है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, मतलब आप लोग सुने होंगे मनसा मंगल, इस तरह से होता है कि पुराने समय में किस प्रकार से राजा रानी रहते थे, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी मतलब जो भी त्यौहार होते हैं, खास करके दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, तो उसमें लीलाएँ दिखाया जाता है कि शिव पार्वती गणेश ऐसे करके दिखाया जाता है कि भगवान किस टाइप से रहते थे, राजा रानी बने जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, प्रदर्शन कलाएँ क्या है,
नृत्य, संगीत और नाटक जैसी कलाओं को प्रदर्शन कलाएँ कहा जाता है। नृत्य, संगीत और नाटक जैसी कलाओं को क्या कहा जाता है? प्रदर्शन कलाएँ कहा जाता है। आगे देखिए, अगला आपका यहाँ पर दिया गया है मेले और त्यौहार का क्या महत्व है? मेले और त्यौहार का क्या महत्व है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेले और त्यौहार सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो मेले और त्यौहार लगते हैं इससे सामाजिक एकता बना रहता है और सांस्कृतिक परंपराएं भी मतलब लगातार बना रहता है। ठीक है, मतलब जो भी मेला होता है खास करके सामाजिक और जो भी राष्ट्रीय एकता होता है इसको मजबूत बनाए रखने के लिए ही लगाए जाते हैं ताकि लोग एक साथ मिल करके मेला का आनंद ले सकें। आगे आपके यहाँ पर दिया गया पर्यटन का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की यात्रा को क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। मतलब मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, रोमांच, धार्मिक, सांस्कृतिक इन सभी उद्देश्यों के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? पर्यटन बोला जाता है। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर दिया गया पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है अतीत की सभ्यताओं संस्कृतियों को समझना पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य है। अतीत की सभ्यताओं संस्कृतियों को समझना पुरातत्व का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय अध्ययन क्या होता है? तो इसको देख लीजिए, किसी स्थान पर जाकर के प्रत्यक्ष अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं। किसी स्थान पर जाकर के प्रत्यक्ष अध्ययन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं। मतलब जहाँ पर आप लोगों को अध्ययन करना है, जिसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना है, वहाँ पर आप लोग खुद जाइएगा कि कितने मनुष्य रहते हैं, कितने प्रकार का वहाँ जीव जंतु है, क्या वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती है, नदी तालाब क्या है। ठीक है, सभी को आप लोग अपने से देखेंगे, यही क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है परंपरा क्या है? मतलब व्हाट इज ट्रेडिशन क्या होता है यहाँ पर बताना है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को परंपरा कहते हैं। मतलब हमारे दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, उनकी द्वारा परंपराएं जो लगातार चलती आ रही है यही परंपरा कहलाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पर मतलब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं केवल आपको मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, और शॉर्ट में जो भी इसके टॉपिक होंगे उसको बता दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होगा और एग्जाम में आप लोग लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा पर्यावरण, संस्कृति और परंपरा के पारस्परिक संबंध की व्याख्या कीजिए। यदि इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं बता देता हूँ, ज्ञान सागर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ज्ञान सागर ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। ऐप कहाँ मिलेगा? तो प्ले स्टोर में मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 60 रुपया लगेगा और 4 साल में जितना भी पढ़ाई होगा, ठीक है, सारा यहाँ पर PDF आप लोगों को पहले से मिल जाएगा। जो स्टूडेंट PDF को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मात्र 60 रुपये लगेगा और 4 साल के लिए आप लोगों का मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है पर्यावरण, संस्कृति और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है मानव समाज का विकास पर्यावरण, संस्कृति और परंपरा के पारस्परिक संबंध के आधार पर होता है। ये तीनों तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मानव जीवन की संरचना को निर्धारित करते हैं। किसी भी समाज की जीवन शैली, उसकी संस्कृति और परंपराएं उसके सांस्कृतिक पर्यावरण से गहराई से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझते जाना है और अपने से एक बार पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो मानव समाज का विकास होता है पर्यावरण, संस्कृति, परंपरा इन सभी से गहरी रूप से जुड़ा होता है। कोई भी जो मानव समाज होता है आसपास के पर्यावरण, संस्कृति और परंपरा से मजबूती रूप से जुड़ा होता है। ये जो तीनों तत्व होते हैं, संस्कृति, पर्यावरण और परंपरा, क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मानव जीवन की संरचना को निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से रहेगा, उनका विकास होगा। ये सभी तीनों तत्व निर्धारित करते हैं। इनका क्या है मतलब ये तीनों जो है एक दूसरे से काफ़ी गहराई रूप से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट में आपका यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण का अर्थ और महत्व। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारा मानव समाज है इसमें पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, इसके बारे में लिख लेना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक तत्वों से है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, जलवायु आदि शामिल है। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है क्योंकि मनुष्य अपने भोजन, जल, आवास और संसाधनों के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। यदि पर्यावरण संतुलित रहता है तो समाज का विकास भी संतुलित होता है, लेकिन यदि पर्यावरण नष्ट होता है तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यदि पर्यावरण रहेगा तो मानव समाज रहेगा। पर्यावरण जैसे जैसे विकास होगा
मानव समाज भी क्या रहेगा, विकास करता जाएगा। लेकिन यदि पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो मानव समाज का अस्तित्व भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आप लोगों को लिख लेना है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक स्वरूप, मतलब सांस्कृतिक स्वरूप बोलते हैं संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति का स्वरूप देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है संस्कृति वह समग्र जीवन पद्धति है जो किसी समाज के विचारों, विश्वासों, कला, साहित्य, भाषा, रीति रिवाज और व्यवहार को दर्शाती है। संस्कृति मानव जीवन द्वारा निर्मित होती है और समय के साथ विकसित होती रहती है। उदाहरण के लिए भोजन की आदतें, पहनावा, त्यौहार और सामाजिक व्यवहार संस्कृति के अभिन्न अंग है। मतलब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो संस्कृति होता है, ठीक है, संस्कृति क्या होता है, मतलब मानव जीवन का एक आधार है। जैसे मतलब किस प्रकार से हमारी कलाएं होती है, साहित्य, भाषा, रीति रिवाज और जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, पहनावा, खान पान, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है परंपरा का महत्व, तो इसको देख लीजिए। परंपरा उन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। परंपराएं समाज के अनुभवों और ज्ञान का संग्रह होती है। उदाहरण के लिए वृक्ष पूजा, नदी पूजा और पशु संरक्षण जैसी परंपराएं भारत में प्राचीन काल से चलती आ रही है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि परंपराएं उन सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब लगातार चलते आ रहा है। हमारे जो दादा थे, परदादा थे, उनके द्वारा भी वह काम किया जाता था जो आज हम लोग कर रहे हैं। जैसे वृक्ष की पूजा, नदी की पूजा, पशु संरक्षण, ये सभी हमारे दादा परदादा कर चुके हैं और आज भी हम लोगों मतलब लगता है कि हम लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए। तो परंपरा को समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण और संस्कृति का संबंध। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किसी भी क्षेत्र का पर्यावरण वहाँ की संस्कृति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, भोजन और वस्त्र मैदानों में रहने वाले लोगों से अलग होते हैं। इस प्रकार समुद्री क्षेत्रों में मछली भोजन का प्रमुख स्रोत बन जाती है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर छोटा कर देते हैं। यहाँ पर यही बताया जाता है कि जो पर्यावरण और संस्कृति होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहेंगे उस वहाँ के जो भी जलवायु होंगी, मौसम होंगे, उसी के हिसाब से हम लोग जीवन यापन करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम लोग हिमालय क्षेत्रों में रहते हैं तो हमारा वहाँ का रहन सहन, खान पान अलग होगा और मैदानी क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर उसका जीवन शैली कुछ अलग होगा। तो पर्यावरण और जो संस्कृति होता है, ठीक है, स्थान के हिसाब से निर्धारित होता है। ठीक है, मतलब दोनों में गहरे रूप से मतलब संबंध होता है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है पर्यावरण संरक्षण में परंपराओं की भूमिका। इसको देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है भारतीय समाज में कई परंपराएं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। जैसे पीपल और बरगद के वृक्षों की पूजा करना, नदियों को पवित्र मानना और वन संरक्षण की परंपराएं। इन परंपराओं के कारण प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भी परंपराएं होती है, ठीक है, परंपराएं अक्सर पर्यावरण से जुड़ी होती है। हम लोगों की कुछ ऐसी परंपराएं हैं जैसे पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहिए, बरगद वृक्ष की पूजा करना चाहिए, नीम वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। तो ऐसी हमारी परंपराएं हैं और हमारी परंपराएं क्या कर रही है, मतलब वृक्षों की एक तरह से रक्षा कर रही है। वृक्षों को हम लोग भगवान मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महुआ चुनने के टाइम में जंगल में आग लगा देते हैं अपने आर्थिक महत्व के लिए। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जंगल में आग लगाना पाप है, ऐसा हम लोगों को मानना पड़ेगा, तभी पर्यावरण की रक्षा होगी। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा जंगलों का, तभी सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आगे आपके यहाँ पर दिया गया निष्कर्ष। इस प्रकार पर्यावरण, संस्कृति और परंपरा एक दूसरे से पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो संस्कृति और परंपराएं भी सुरक्षित रहेगी और मानव समाज का संतुलित विकास संभव होगा। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पर्यावरण रहेगा तो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान और जो भी हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज रहेंगे, ठीक है, बना रहेगा, वरना नहीं रहेगा। पर्यावरण रहेगा तो हम लोग रहेंगे और पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टोटल आप लोगों को 76 पेज दिख रहा होगा। फिर से आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ देख सकते हैं 76 पेज दिख रहा होगा। तो 76 पेज तो एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा, ठीक है, और मैं थोड़ा रोड साइड में आया हूँ और यहाँ से जल्दी भी जाना है, थोड़ा जंगल टाइप है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है भारतीय समाज में पर्यावरण संरक्षण की पारंपरिक पद्धतियों का विस्तृत रूप से वर्णन करें। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, ज्ञान सागर ऐप में। वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है भारतीय समाज में पर्यावरण संरक्षण की पारंपरिक पद्धतियाँ कौन सी है, इसको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, परिचय दिया गया है, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा।
फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है वृक्षों की पूजा की परंपरा। हमारी जो परंपराएं हैं वृक्षों की पूजा करने की परंपरा है, ठीक है। जैसे नीम हो गया, पीपल, बरगद, इन सभी की क्या करते हैं हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तुलसी का हो गया। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है नदियों को पवित्र मानना। हम लोग क्या करते हैं, नदियों को पवित्र मानते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन नदियों को दूषित भी करते हैं। दूषित सबसे ज़्यादा, देखिए ना, हम लोग भगवान मान रहे हैं, नदी को क्या मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ की नदियाँ क्या है, दूषित होती जा रही है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग नदियों को भगवान मान रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को उनको सुरक्षित भी रखना पड़ेगा, साफ़ सुथरा भी रखना पड़ेगा। आगे आपके यहाँ पर दिया गया पवित्र वन, जो भी यहाँ पर है, ठीक है। भारत में जितने भी जंगल होते हैं, इनको हम लोग क्या मानते हैं, देवता के स्वरूप मानते हैं। जो भी वन होते हैं, इसको मतलब भगवान के स्वरूप एक तरह से माना जाता है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली। मतलब जल को भी हम लोग क्या करते हैं, परंपरा के रूप से देखें तो हम लोग जल को भी सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, संरक्षण करने का काम करते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है औषधीय पौधों का उपयोग। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जंगल में बहुत सारे झाड़ होते हैं, ठीक है। जैसे कलमेघ सुने होंगे, जब भी बुखार लगता है ना, तो तीता इतना पौधा होता है कलमेघ कि उसका यदि सेवन कर लीजिएगा तब बुखार तुरंत भाग जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, औषधीय पौधे होते हैं, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। लास्ट में निष्कर्ष दे देना है, भारतीय परंपराएं पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी रही है। आधुनिक समय में भी इन परंपरा पद्धतियों को अपनाकर पर्यावरण संकट को कम किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से लिख लेना है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण की अवधारणा तथा उनके सामाजिक प्रभावों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। शहरीकरण की अवधारणा क्या है, सामाजिक प्रभावों को विस्तृत रूप से बताना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर परिचय दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया शहरीकरण का अर्थ। तो यहाँ पर बताया गया शहरीकरण का अर्थ केवल शहरों की संख्या बढ़ना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों की जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियाँ और सामाजिक रीति रिवाजों में क्या होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा चेंजेज होते हैं। जैसे रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन सुविधाएं, इस सभी में थोड़ा मतलब बदलाव आता है, इसमें सुधार होता है। आगे दिया गया है शहरीकरण के प्रमुख कारण। कौन कौन से कारण है जिससे शहरीकरण हम लोग मानते हैं। जैसे औद्योगिकरण, उद्योगों का जब विकास होता है तो हम लोगों को लगने लगता है कि शहरीकरण हो रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बेहतर होती है तो शहरीकरण को माना जाता है। आगे दिया गया है परिवहन और संचार का विकास। जैसे जैसे रेलगाड़ी हो गया, बस स्टेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे टेम्पो हो गए, टोटो हो गए, ऐसे इसके लिए सभी क्या होते हैं, सुविधाएं देखने को मिलती है, तो हम लोगों को लगने लगता है क्या है, शहरीकरण का विकास हो गया है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव। शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, इसको देख लीजिए। फर्स्ट में दिया गया आर्थिक विकास, शहरीकरण होगा तो आर्थिक विकास होता है। आगे दिया गया आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण के द्वारा क्या होता है, आधुनिक जीवन शैली का पता चलता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो पहला है जनसंख्या दबाव, मतलब जनसंख्या बढ़ने लगती है, शहरीकरण होता है तो जनसंख्या बढ़ने लगती है, इससे संसाधनों में भी भार पड़ता है। आगे दिया गया प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याएं। जितना जनसंख्या बढ़ेगी शहरीकरण होगा और प्रदूषण और पर्यावरण समस्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया सामाजिक असमानता, मतलब सामाजिक असमानता हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे दिया गया है निष्कर्ष, निष्कर्ष भी देख लीजिए। शहरीकरण आधुनिक विकास का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए योजनाबद्ध विकास और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक विरासत की अवधारणा और इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सांस्कृतिक विरासत का क्या अवधारणा है, इसका क्या महत्व है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा परिचय आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, देख लेना, इन सभी को अपने से आपको पढ़ना ट्राई करना है। सांस्कृतिक विरासत का क्या अर्थ है, यहाँ पर देख लीजिए। आगे दिया गया सांस्कृतिक विरासत के प्रकार। तो पहला हो जाएगा मूर्त सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला दिया गया है मूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे मंदिर, किले, स्मारक, प्राचीन भवन, ये सभी मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। आगे दिया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आता है लोक नृत्य, संगीत, भाषा, त्यौहार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे आपका यहाँ पर दिया गया सांस्कृतिक विरासत का महत्व। तो इतिहास की जानकारी, राष्ट्रीय पहचान, ये सभी सांस्कृतिक विरासत का महत्व हो जाएगा। आगे दिया गया है पर्यटन का विकास। पर्यटन का विकास भी सांस्कृतिक विरासत का महत्व होता है।
लास्ट में आपका यहाँ पर दिया गया है संरक्षण की आवश्यकता। जो सांस्कृतिक विरासत है इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है बताना है। तो आधुनिक विकास, प्रदूषण और लापरवाही के कारण कई ऐतिहासिक स्मारक नष्ट होते जा रहे हैं, इसलिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर के इनका संरक्षण करना चाहिए। लास्ट में क्या कर देना है, निष्कर्ष लिख देना है। सांस्कृतिक विरासत किसी राष्ट्र की आत्मा होती है और इसे सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है, आगे दिया गया है आपका क्वेश्चन, पुरातत्व की परिभाषा, उद्देश्य तथा महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पुरातत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा, उद्देश्य और महत्व को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पुरातत्व एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विज्ञान है जो प्राचीन मानव सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन भौतिक अवशेषों के माध्यम से करता है। यह हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देता है जो लिखित स्रोतों में उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब एक प्रकार से पुरातात्विक जो होता है ना, मतलब उसका साक्ष्य बताता है कि इस तरह से वहाँ पर था और उसका प्रमाण भी देता है। तो आगे दिया गया है पुरातत्व का अर्थ। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है, पुरातत्व ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। पहला आर्को क्या लिखल है, अर्केसियस जो प्राचीन होता है, और लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। ठीक है, इसको देख लेना है। आगे दिया गया है इसका अर्थ प्राचीन वस्तुओं और अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। नेक्स्ट दिया गया है पुरातत्व के प्रमुख स्रोत, इसको देख लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना अपने से। ठीक है, पुरातत्व के प्रमुख स्रोत क्या हो जाएंगे, तो पुरातत्व के कई प्रकार के भौतिक प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व में क्या होता है, कई प्रकार के भौतिक प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका हो जाएगा प्राचीन भवन और स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, अभिलेख, उपकरण, ये सभी। आगे दिया गया है इनके माध्यम से प्राचीन समाज के जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की संरचना, तो संस्कृति की जानकारी मिलती है। इनके माध्यम से प्राचीन समाज के जीवन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया पुरातत्व के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं देख लीजिए एक नज़र में। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन होता है, इतिहास की पुष्टि होती है, मानव जीवन का विकास को समझना, ये सभी क्या है, इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे दिया गया है पुरातत्व का महत्व। तो पुरातत्व का महत्व क्या है, पहला दिया गया है इतिहास की रिक्तियों को भरना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, पर्यटन का विकास, ये सभी पुरातत्व के महत्व हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। इस प्रकार पुरातत्व अतीत और वर्तमान के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है। इसके माध्यम से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जल्दी से आप लोग इन सभी को पढ़ लीजिएगा। भारतीय समाज में सामाजिक असमानता की अवधारणा और उसके कारणों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। अपने से पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सर्च करके सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय समाज में सामाजिक असमानता की अवधारणा और उसके कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, इससे आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, अपने से पढ़ लीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा तो और बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, लैंगिक असमानता की समस्या और उसके सामाजिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। लैंगिक असमानता की समस्या क्या है, उसके कौन कौन से सामाजिक प्रभाव, इसको बताना है। लैंगिक समानता का अर्थ, शिक्षा में असमानता, रोजगार में असमानता, सामाजिक प्रभाव क्या है, यहाँ पर दिया गया है। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख घटकों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक विरासत क्या है, इसके कौन कौन प्रमुख घटक है, इसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और प्रदर्शन कलाओं की महत्व की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और प्रदर्शन कलाओं की महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, मेले और त्यौहार भारतीय संस्कृति में क्या महत्व रखते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। मेले और त्यौहार का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, इसको बताना है। थर्ड यूनिट से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, पुरातत्व की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, पढ़ लेना है आपको एक नज़र में। पुरातत्व की परिभाषा देना है, तो पुरातत्व का अर्थ है, ठीक है, इसको तो बताए थे। पुरातत्व के प्रमुख घटक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय पुरातत्व के इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। भारतीय पुरातत्व के इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों की व्याख्या करना है। आगे दिया गया है औपनिवेशिक काल की प्रवृत्तियाँ, इसको देख लेना है, इसको यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करें, क्वेश्चन देखते हैं केवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ऐतिहासिक स्थलों की परिभाषा दीजिए और उनके महत्व का वर्णन कीजिए। ऐतिहासिक स्थल क्या होते हैं, इसके क्या क्या महत्व, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, पुरातात्विक अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरणों और विधियों का वर्णन कीजिए। पुरातात्विक अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरणों और विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, पुरातत्व का इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्व क्या है। पुरातत्व का इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में इसका क्या महत्व, इसको बताना है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मतलब यूनिट 1 से यूनिट 3 तक हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक बार हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सभी को आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा। पहला दिया गया आपका यहाँ पर, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारतीय इतिहास में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। भारतीय इतिहास में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा का क्या करना है, विस्तृत रूप से वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, भारतीय समाज में सामाजिक असमानता के कारणों और प्रभावों का विस्तृत वर्णन करें। भारतीय समाज में सामाजिक असमानता के कारण और प्रभावों का विस्तृत रूप से वर्णन करना है। अगला दिया गया है, सांस्कृतिक विरासत का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। सांस्कृतिक विरासत का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके संरक्षण की आवश्यकता पर बताना है आपको, क्या है इसका महत्व। सो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समाज में मेले और त्यौहार का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो नोट कर लेना सभी क्वेश्चन को केवल, और अपने से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, पुरातत्व की परिभाषा दीजिए और इसके महत्व का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, भारतीय पुरातत्व के विकास का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। भारतीय पुरातत्व के विकास का विस्तृत रूप से वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, ऐतिहासिक स्थलों की महत्व की व्याख्या कीजिए। ऐतिहासिक स्थलों की महत्व क्या है, इसको बताना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुरातत्व अनुसंधान की प्रमुख विधियों का विस्तार रूप से वर्णन करें। पुरातत्व अनुसंधान की प्रमुख विधियां क्या है, इसको बताना है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा सर्वेक्षण। ठीक है, अगला हो जाएगा खुदाई, इनके माध्यम से हम लोग पुरातत्व स्थलों को प्राप्त कर सकते हैं। वर्गीकरण और विश्लेषण, कार्बन डेटिंग, अनुसंधान तकनीकों का उपयोग, और लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनेगा, भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और प्रदर्शन कलाओं की महत्व की व्याख्या कीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और प्रदर्शन कलाओं के महत्व को बताना है। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय लिख देना है। ठीक है, भारतीय जो मतलब सांस्कृतिक पहचान का क्या क्या प्रतीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण दिया गया है। शिक्षा और सामाजिक संदेश दिया गया है। सामाजिक एकता का विकास, और लास्ट में निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।